कहानी की शुरुआत में हम एक ठरकी बुड्ढे को देखते हैं जिसका नाम मेती होता है। मेती बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और वो काफी अमीर भी होता है। मेती रेलवे स्टेशन जाकर आज रात पेरिस जाने का ट्रेन का टिकट लेता है और वापस घर पहुंचकर वो अपने नौकर मार्टिन से कहता है कि तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें आज रात को ही पेरिस जाना है। ये कहते हुए अपने रूम में आता है और जहाँ उल्टी सीधी चीजें पड़ा हुआ था, मतलब लड़कियों के सैंडल और उनके छोटे छोटे कपड़े, और रूम पूरा बिखरा हुआ होता है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि पिछले रात मेती ने किसी लड़की के साथ समय बिताया था इस रूम पर। फिर रात में मेती स्टेशन जाकर पेरिस जाने वाले ट्रेन में बैठ जाता है, जहाँ पहले से ही एक सुंदर औरत और उसकी डॉटर बैठी हुई थी। मेती उनसे बात करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर और एक आदमी आ जाता है और मेती से कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। दरअसल मेती का गजर एडवर्ड जो बहुत बड़ा एडवोकेट होता है और ये आदमी एक जज है, मतलब दोनों पहले ही एडवोकेट के चेम्बर में मिल चुके हैं। इसके बाद हम एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रही है कि किसी ने उसे बहुत मारा हो। इस लड़की के नाम कॉन्चिता है और वो स्टेशन में मेटी को ही ढूंढ रही होती है। फिर कुछ ही समय में कॉन्चिता मेटी को ढूंढ लेती है, लेकिन मेटी उसे ट्रेन में चढ़ाने के बजाय उस पर एक बाल्टी पानी डाल देता है। फिर भी कॉन्चिता दूसरी दरवाजा से ट्रेन में चढ़ जाती है और जैसे ही मेटी अपने साइड में वापस आता है तो वहाँ बैठे हुए सभी लोग मेटी से पूछता है कि तुम तो बहुत एजुकेटेड और समझदार लग रहे हो, तो तुमने उस मासूम लड़की के ऊपर पानी डालकर उसे बचत क्यों किया है? फिर मेती ने कॉन्चिता के साथ ऐसा क्यों किया है, ये कहानी वो सबको बताने लगता है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पे चला जाता है, जहाँ मेती अपने कजिन एडवर्ड के चैम्बर में बैठकर उसके कोर्ट से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ टाइम में एडवर्ड आ जाता है। फिर वो लंच करने के लिए मेती के चैम्बर में जाता है और तभी मेती अपने नई मेट से मिलता है और वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। फिर लंच करते समय वो मेड अपनी नाम बताती है कि मेरे नाम कॉन्चिता है। इसके बाद मेती का सारा ध्यान कॉन्चिता के ऊपर था। फिर मेती रात में सोने से पहले अपने नौकर मार्टिन से कहता है कि कॉन्चिता को बोलो मेरे ड्रिंक लेकर मेरे रूम में आए। इसके बाद कॉन्चिता ड्रिंक लेकर मेती के रूम में आ जाती है। तभी मेती कॉन्चिता को अपने पास आराम से बैठाता है और कॉन्चिता से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। फिर कॉन्चिता बताती है कि मैं सिविल में रहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं अपने मॉम से मिलने पेरिस में आई हूँ। लेकिन ये सब बातें ये ठरकी बुड्ढा अपने किसी और मकसद से पूछ रहा था। फिर वो कॉन्चिता के करीब आता है और उसे टच करने लगता है और जबरदस्ती गाल में किस कर देता है, लेकिन कॉन्चिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उठकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सुबह मेती को कॉन्चिता कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो मार्टिन से पूछता है कि मेट कॉन्चिता कहाँ है। फिर मार्टिन बताता है कि कॉन्चिता मेट की जॉब छोड़कर चली गई है, मुझे इससे ज्यादा और कुछ पता नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मीठी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था और रास्ते में कुछ चोर उसे चाकू दिखाकर उसका सारा सामान भी छीन लेता है, लेकिन मेथी तो बहुत अमीर है, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा जाकर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और उसके थोड़े ही टाइम बाद कॉन्चिता यहाँ पर आ जाती है और मेथी का उसका पैसा और वॉलेट देकर बोलती है कि मुझे माफ कर देना, जिन्होंने तुम्हारा पैसा छीना है वो सभी मेरे दोस्त है। और मेथी कॉन्चिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है और सारा पैसा कॉन्चिता को दे देता है। फिर कॉन्चिता को पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो। फिर कॉन्चिता बोलती है कि तुमने मुझे किस किया था, मुझे बहुत अजीब लगा था, इसीलिए मैं चली गई थी। लेकिन इस बार कॉन्चिता जाते हुए अपना एड्रेस मीठी को दे देता है। फिर वो ठरकी बुड्ढा अगले सुबह कॉन्चिता की घर चला जाता है, जहाँ उसके मुलाकात कॉन्चिता के साथ साथ उसके माँ से भी हो जाती है। फिर मेथी को देखकर कॉन्चिता अपनी माँ को बताती है कि वो वही है जिन्होंने हमें पैसा दिए थे। इसके बाद कॉन्चिता के माँ मेथी के लिए नाश्ता बनाती है और इसे मेहमान नवाजी से खुश होकर मेथी कॉन्चिता की माँ को और कुछ पैसा दे देता है और चला जाता है। फिर अगले दिन ठरकी बुड्ढा कॉन्चिता के लिए बहुत ही महंगा पर्स लेकर आता है और इस तरह कॉन्चिता के साथ मीठी मीठी बात करके उसे लालच देकर बड़े बड़े सपने दिखाता है और कॉन्चिता भी इतना महंगा महंगा गिफ्ट लेकर उस ठरकी बुड्ढे पर फिसलने लगा था। कॉन्चिता मेथी को डांस करके दिखाती है और फिर उसके गोद में आकर बैठ जाती है। फिर मेथी उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्चिता अभी ये सब करने से मना कर देती है और तभी वहाँ पर कॉन्चिता की मॉम आ जाती है। फिर कॉन्चिता मेथी को बताती है कि मेरी सील अभी भी नहीं टूटी है, इसीलिए मैं अभी ये सब नहीं कर सकती, मुझे वक्त चाहिए। अगले दिन मेथी कॉन्चिता के मॉम को अपने घर बुलाता है और उनसे अच्छा बर्ताव करके उन्हें बहुत सारा पैसा देता है और साथ में यह भी बताता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द शादी भी करना चाहता हूँ। फिर कॉन्चिता के मॉम कहती है कि मैं भी ये चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटी से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद मेथी कहता है कि कल आप कॉन्चिता को लेकर यहाँ पर आ सकती हो। फिर अगले दिन हमारा ठरकी बुड्ढा रेडी होकर कॉन्चिता का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर
देर बाद भी कंचिता और उसके मॉम वहाँ पर नहीं आती। फिर मेथी को कंचिता का एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे पास खुद ही आने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी माँ से मुझे खरीदने की कोशिश की है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। और ये लेटर पढ़ते ही मेथी के सारे अरमान टूट जाता है। फिर वो भागकर सीधा कंचिता के घर पहुंचता है, लेकिन माँ बेटी पहले ही वहाँ से जा चुके थे। फिर कुछ महीनों के बाद मेथी एक रेस्टोरेंट में कंचिता से मिलता है और वो उसे पूछता है कि तुम अचानक ऐसे मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तब कंचिता कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से है, क्योंकि तुम मुझे अपने पैसा दिखाकर खरीदना चाहते हो और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। पहले तो मैं बहुत गुस्सा थी, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मेथी रात को कंचिता को लेकर अपने घर जाता है। घर जाकर टर्की बुड्ढा कंचिता को किस करता है और कंचिता भी उसे किस करने देती है और फिर से टर्की बुड्ढा कंचिता के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कंचिता मना कर देती है। फिर मेथी गुस्सा हो जाता है और कंचिता उसे मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि कुछ टाइम और रुक जाओ, फिर मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। फिर अगले दिन मेथी अपने घर में कंचिता को किसी और लड़के के साथ पकड़ लेता है और कंचिता के बारे में गलत गलत सोचने लगता है, जिस पर उसका दिमाग खराब होता है और गुस्से में मेथी उन दोनों को घर से निकाल देता है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है, लेकिन हमारा मेथी का कंचिता के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। तो वो इस बारे में अपने कजिन एडवर्ड से मदद मांगता है। तब वो कंचिता का और उसके माँ का पता लगा लेता है और उन्हें पेरिस से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से उन्हें दोबारा से सिविल में रहना पड़ता है। फिर मेथी भी सिविल घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर रात को हमारा मेथी का मुलाकात कंचिता से होता है और उसे मिलकर अपने गलती के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि तुम आजकल यहाँ पर क्या करती हो। तो कंचिता बताती है कि मैं पास वाले नाइट क्लब में डांस करती हूँ। फिर अगले शाम मेथी कंचिता का डांस देखने के लिए वो नाइट क्लब में जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद कंचिता मेथी से कहती है कि मेरे डांस का नंबर आने वाला है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऊपर रूम में जा रही हूँ। कंचिता के जाने के बाद एक लड़की मेथी के पास आती है और बताती है कि तेरी महबूबा ऊपर कोई आराम करने के लिए नहीं गई है और अगर तू सच जानना चाहता है तो ऊपर जाकर कमरे में देख ले। फिर मेथी ऊपर जाकर देखता है कि उसका कंचिता बिना कपड़ों के बहुत सारे मर्दों के सामने डांस कर रही थी। सारे मर्द कंचिता को देखकर एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर टर्की बुड्ढा को बहुत गुस्सा आता है और वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और सारे लोगों को बाहर भगा देता है और साथ ही कंचिता को डांटने लगता है, जिस पर कंचिता बोलती है कि मैं और क्या करती, मेरे पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं थे और इसीलिए मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा और मैं भी अपना घर बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूरन हूँ। फिर कंचिता दुखी होकर टर्की बुड्ढे की गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है, जिससे मेथी खुश होकर कंचिता को एक नया घर दिला देता है। जिस पर कंचिता उसे कहती है कि आज रात तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। फिर रात में टर्की बुड्ढा पूरा तैयार होकर कंचिता के घर पर जाता है, लेकिन कंचिता उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है और वो दरवाजा नहीं खुलती। फिर कंचिता बोलती है कि सुन बुड्ढे, मैं कोई तुझे प्यार नहीं करती और जब भी तू मुझे गंदे नियत के साथ हाथ लगाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब तू यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद कंचिता बुड्ढे के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने लगती है। ये देखकर मेथी का दिल टूट जाता है। इसके बाद अगले सुबह कंचिता मेथी के घर आ जाता है, लेकिन मेथी उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है, लेकिन कंचिता उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। फिर उसे समझाती है कि तुम्हें एक लड़की से प्यार करना आता ही नहीं। फिर अपने बेइज्जती सुनकर मेथी को गुस्सा आ जाता है और वो कंचिता को जोर से थप्पड़ मार देता है। अब कंचिता भी मेथी के गुस्से को देखकर डर गई थी, तो वो उसे बताती है कि कल रात जो कुछ भी तुमने देखा था वो बस एक नाटक था, दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक गे है, वो तो मुझे कभी भी खुश नहीं कर सकता। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और कंचिता मेथी के पास आकर पानी के बाल्टी उसके ऊपर डाल देती है, जिसके बाद उनकी लड़ाई खत्म होती है और दोनों एक साथ पिछले बातें बुलाकर पेरिस चले जाते हैं।